से एलिमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स वहां पे लॉक हो सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, जितनी हवा ज्यादा अंदर जा सकती है उतनी जड़ों का विकास यानी रूट का विकास वहां पे मैक्सिमम हो सकता है। जड़ों के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है हवा। मिट्टी में कितनी हवा जा सकती है वो डिसाइड करती है कि जड़ें कितनी मजबूत है। अगर मैं बोलूं कि अगर इंसानों की जड़ें कैसे मजबूत होती है, तो हमारा दिमाग हम जितना खुला रखेंगे उतने हम ज्यादा से ज्यादा विचार, उतने ज्यादा से ज्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन, ज्यादा से ज्यादा संस्कार अगर हम करेंगे तो हमारे जड़ मजबूत होती है। वैसे फसल के अंदर अगर मिट्टी की छिद्रता बड़ी है और हवा अगर अंदर जा सकती है, तो जितनी हवा ज्यादा जा सकती है उतना वहां पे छिद्रता के कारण, वो हवा के कारण जड़ का तंतुमूल का विकास जबरदस्त होता है, रूट का ग्रोथ जबरदस्त होता है। तो ऑर्गेनिक कार्बन की कमी पूरी करता है, ऑर्गेनिक मैटर की कमी को पूरा करता है, रूट ग्रोथ को शानदार और जानदार बनाता है। और जितनी जड़ें मजबूत उतनी हमारी फसल की इम्यूनिटी मजबूत, उतनी हमारी फसल की इम्यूनिटी मजबूत, और जितनी इम्यूनिटी मजबूत उतनी हमारी फसल की ग्रोथ और फसल की उपज उतनी ही ज्यादा बेहतरीन होती है। तो रूट प्योर का रूट ग्रो प्रोडक्ट, जो कि एक लिक्विड फॉर्मुलेशन में है, जिसके अंदर बेहद ही शानदार ऑर्गेनिकली डिराइव्ड एमिनो एसिड, सीवीड ग्रोथ हार्मोन्स, रूट ग्रोथ हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और काफी सारे प्लांट डिराइव्ड मिनरल्स ऐसे डाले गए हैं कि जिसके एक्सट्रैक्ट के कारण वो मिट्टी में जाने के साथ ऑर्गेनिक कार्बन की कमी को धीरे 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 करके पूरा करता है, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है, न्यूट्रिएंट्स को अवेलेबल कराता है, मित्र जीवाणु पनपने की संस्थापन वहां पे करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की फसल की ग्रीनरी, यानी फसल की ग्रीनरी, उसकी पत्तों की उपज, फूल की उपज, फल की उपज और ओवरऑल पूरे फसल की उपज को कम से कम 25% से ज्यादा बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये एक लिक्विड फॉर्मुलेशन है जो आपके रूट ग्रोथ यानी जड़ों के जबरदस्त विकास, ग्रीनरी, पत्तों के विकास, फल का विकास, फूल का विकास, मिट्टी के ऑर्गेनिक कार्बन को कमी को पूरा करना, मिट्टी की पीएच को संतुलित करना। पीएच बहुत बड़ी चीज होती है। आज हर सारे जो मेरे शानदार लीडर्स, जो दिग्गज लीडर्स सारे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ये मीटिंग में हर कोई जानता है कि पीएच क्या होता है, पीएच कितना महत्वपूर्ण होता है। हमारे शरीर के अंदर भी जब पीएच का इंबैलेंस होता है तो क्या होता है, ये सारी चीज हम जानते हैं दोस्तों। वैसे ही पीएच बहुत ही ज्यादा मायने रखती है मिट्टी के लिए भी। अगर मिट्टी की पीएच अगर असंतुलित है तो वहां पे फसल की उपज नहीं हो सकती अच्छी। फसल की अच्छी उपज के लिए वहां पे चाहिए कम से कम हमको 5.5 से 6.5 की पीएच। तो ये पीएच को बैलेंस करने का काम भी करता है। यानी सोचो कि रूट ग्रो पीएच को भी बैलेंस करता है, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाता है, जड़ों के विकास को बढ़ाता है, फसल की उपज को बढ़ाता है, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, वेजिटेशन ग्रोथ, सारी चीजें, और मिट्टी को पुनर्जीवित करने का काम, सारा काम रूट ग्रो करता है। यानी ऑल इन वन, इन ट्रू सेंस रूट प्योर की जबरदस्त शानदार जानदार प्रोडक्ट, रूट प्योर की रूट ग्रो। सोचिए दोस्तों, अगर हम ये सारे के सारे लीडर्स एक बॉटल को अगर हम हमारे झोले में डाल के, बैग में डाल के सारे के सारे हमारे किसान मित्र तक पहुंचे, किसान मित्र को ये प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझाए, डेमोन्स्ट्रेशन दे, फील्ड में अप्लाई करे, रिजल्ट दिखाए, साथ में रह के स्प्रे करे। अरे मेहनत तो हमें करनी है, मेहनत करके तो हम इतना आगे तक पहुंचे, और मेहनत करने में किसकी शर्म है। हम एक पंप लेके, पंप के अंदर रूट ग्रो डाल के, जमीन में डाल के, वहीं के वहीं सामने स्प्रे करके 3 दिन बाद वहां जाके एक ऐसा जबरदस्त हम लोग डेमो दिखा दे के किसान भी देखता रह जाए कि यार रूट प्योर की दमदार प्रोडक्ट है, कि 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन के अंदर भी रिजल्ट हमको दिखता है कि ग्रीनरी बढ़ गई, वहां पे फ्लावर आ गए, फ्रूटिंग अच्छा हो रहा है, रूट ग्रोथ अच्छा हो रहा है। आप सोचिए दोस्तों, अगर आप खुद झोले में डाल के ये एक बॉटल लेके घूमोगे, आप एक बॉटल लेके नहीं घूम रहे हो, आप आशीर्वाद लेके घूम रहे हो। वो किसान के लिए आशीर्वाद है, वो हमारी जनसंख्या के लिए आशीर्वाद है, वो भारतवर्ष के लिए आशीर्वाद है, क्योंकि आप वहां जाके जहर मुक्त खेती की आप वहां पे प्रचार कर रहे हो, आप वहां पे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड के उपयोग को कम करवा रहे हो, केमिकल के उपयोग को कम करवा रहे हो। और दोस्तों, जैसे ही ये प्रोडक्ट आपके खेतों में जाएगी, खेतों में वही जान आएगी और फिर से हम सोने की चिड़िया बन सकते हैं दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट जो आपके 500, आपको एक 500 ml के पैकिंग में जो आपके पास रूट ग्रो नाम से जो प्रोडक्ट है, ऑल इन वन
ग्रोथ का काम करेगा, रूट को यानी कि जड़ों का विकास, पत्तों का विकास, फूलों का विकास, फल का विकास, मिट्टी का विकास, मिट्टी को पुनर्जीवित करना, पीएच को संतुलित करना, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना, यानी सारे के सारे काम ये एक प्रोडक्ट कर सकता है दोस्तों। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है ये हम समझेंगे। बड़ी ध्यान से सुनना है, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करना है। इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए हमें जो हमारा पंप है, जो किसान जो पंप लेके घूमते हैं, ये पंप के अंदर हमें एक पंप में 40 to 45 ml, 40 से 50 ml, 40 ml से 50 ml हमको प्रति पंप पानी की टंकी में मिक्स करके पत्तों के नीचे की साइड और पत्तों के ऊपर की साइड अच्छे से स्प्रे करना है। अगर पंप में ये डाल रहे हैं तो 40 ml से 50 ml हमें मिक्स करके पत्ते के नीचे की साइड और ऊपर की साइड अच्छे से पूरा स्प्रे करना है, अच्छे से नहलाना है। सर बेसिकली 15 लीटर के टैंक में 50 ml डालना, राइट सर? एग्जैक्टली 15 लीटर के पंप में, कई किसी किसान के पास 16 लीटर का पंप होता है, किसी के पास 15 लीटर का होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 लीटर ज्यादा की कैपेसिटी होती है। आपको 50 ml एक पंप के अंदर डालना है। और अगर आप इसको ड्रिप एवं ड्रेंचिंग के माध्यम से डाल रहे हो, यानी सिंचाई पद्धति से डाल रहे हो, ड्रिप इरिगेशन की 200 लीटर की पानी की टंकी में इसको आपको डालना है 500 ml से लेके 1 लीटर तक, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फसल कौन से चरण में है। अगर फसल पूरी पैदावार स्टेज पे है, पूरी बड़ी हो चुकी है, तो आपको 1 लीटर तक इस्तेमाल करना है। और यदि अगर ये इनिशियल स्टेज पे है तो आप इसको 500 ml पानी की टंकी में, यानी 200 लीटर की जो पानी की टंकी होती है, वो ही आपको 500 ml एक बोतल को डाल देना है पानी की टंकी में और जाने देना है पानी के साथ 1 एकड़ में। यानी 1 एकड़ में रूट ग्रोथ 500 ml, 500 ml पर एकड़, 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको पानी की टंकी में डाल देना है। यदि अगर आपकी फसल सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज पे हो तो आप उसको 1 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हो। और जब आप इसको स्प्रे कर रहे हो तो 50 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको स्प्रे कर सकते हो। 100% ऑर्गेनिक होने के कारण, 100% ऑर्गेनिक होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार के पेस्टिसाइड, केमिकल, टॉक्सिन्स नहीं है। ये फसल के ऊपर कोई भी प्रकार की हानिकारक चीजें नहीं पहुंचाती, कोई भी फसल के ऊपर इसके अंदर हानिकारक चीजें नहीं पहुंचाती। अब मैंने बताया कि 50 ml एक पंप में डाल के स्प्रे करना है ऊपर नीचे की साइड अच्छे से, या तो जो पानी की टंकी है, ड्रिप इरिगेशन की पानी की टंकी, उसमें हमें डाल देना है 500 ml से लेके 1 लीटर प्रति एकड़। ये हमारा डोज रहता है रूट ग्रो का। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको इस्तेमाल कब कब करना है, कि सर इसको कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन से स्टेज के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये बड़ी ध्यान से सुनिएगा। पहला इसका इस्तेमाल करना है जब आपका बीज अंकुरित होके, जब आपके आपके बीज अंकुरित होके बाहर आते हैं, यानी बीज अंकुरित होके जब पौधा बाहर आता है उसके 5 से 6 दिन के अंदर इसका पहला स्प्रे कीजिए। यानी बीज अंकुरित होकर जब पौधा बाहर आता है तब आप इसको 5 से 6 दिन के अंदर इसका पहला स्प्रे कीजिए। दूसरा स्प्रे आपको करना है जब आपकी फसल ग्रोथ स्टेज के ऊपर, यानी विकास चरण के ऊपर हो। जब विकास चरण के ऊपर हो, यानी करीबन 1 फीट से 1.5 फीट की हाइट पे आपकी फसल आ चुकी है, तब इसका दोबारा स्प्रे कीजिए। जब आपकी फसल के ऊपर फूल लगना शुरू हो जाए, यानी फ्लावरिंग स्टेज शुरू हो जाए, तब आप इसको तीसरी बार स्प्रे कीजिए। और जब आपकी फसल के ऊपर फल लगना, यानी फ्रूटिंग स्टेज आ जाए, फल लगना शुरू हो जाए, तब इसको चौथी बार स्प्रे कीजिए। अब कई बार कोई फसल ऐसी होती है कि सर इसमें तो फल आते ही नहीं, कोई बात नहीं, फूल आते हैं तो फूल आते वक्त लगाओ और उसके करीबन 15 दिन से 20 दिन के बाद एक बार स्प्रे करो। कोई फसल में फूल भी नहीं आते तो ग्रोथ स्टेज के ऊपर हर 15-20 दिन के अंदर, 15-20-25 दिन के अंदर एक बार स्प्रे या तो जमीन में इसको डालते जाइए। ये प्रोडक्ट कोई भी प्रकार की फसल के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। इसको आप आम के पौधे में इस्तेमाल करो, सीताफल के पौधे में इस्तेमाल करो, गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का, सोयाबीन, गन्ना, किसी भी आलू, किसी भी प्रकार की खेती में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये प्रोडक्ट को 500 ml से लेके 1 लीटर प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है ड्रिप ड्रेंचिंग में। और यदि स्प्रे के माध्यम से डाल रहे हो तो 50 ml प्रति पंप इस्तेमाल करना है। 4 से 5 स्टेज के अंदर यूज कर सकते हो। जब आपकी बीज अंकुरित होकर बाहर आए,
जब विकास चरण हो, जब फूल आए, जब फल आए, और इस बीच में कहीं पे भी अगर आपको लगे कि आपकी फसल पीली पड़ रही है, न्यूट्रिशन की कमी है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश की कमी है, कैल्शियम मैग्नीशियम की कमी है, सल्फर की कमी है, कोई भी कमी लगे तो आप इस चीज का स्प्रे कर सकते हो। ये प्रोडक्ट को आप कोई भी प्रकार के फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजर के साथ डाल सकते हो, पर पेस्टिसाइड के साथ मिक्स नहीं करना। फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करवा सकते हो, पेस्टिसाइड के साथ मिक्स नहीं करना। पेस्टिसाइड के साथ कभी भी इसको मिक्स नहीं करना। तो दोस्तों, ये हमारा हुआ प्रोडक्ट रूट ग्रो। क्या प्रोडक्ट है, कैसे इस्तेमाल करना, क्या बेनिफिट लेना और क्या डोसेज है। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट आता है रूट प्लस। एक रूट बार प्लस, एक ही चीज रणजीत जी, ये फर्स्ट स्प्रे, सेकंड स्प्रे, थर्ड स्प्रे, फोर्थ स्प्रे, ये एक बार मेरे को लगता है एक बार रिपीट कीजिए। मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं। पहला स्प्रे आपको लगाना कब लग, सप्लीमेंट है, पर फसल का मुख्य खाना क्या है, उसकी सौर्य ऊर्जा, सनलाइट। सनलाइट और पानी उसका मेन खाना। यानी इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो या कोई भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इनफ सनलाइट अवेलेबल है, इनफ वहां पे वाटर अवेलेबल है, यानी सनलाइट और पानी की वहां पे कमी ना हो, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकता है। ठीक है। और इसका आपको 100% रिजल्ट अगर लेना है तो इसको मॉर्निंग अर्ली टाइम के ऊपर सनराइज के इमीडिएट बाद इसको आप स्प्रे कीजिए, या तो इसको शाम को बिफोर सनसेट एक आध घंटे के पहले इसको आप स्प्रे कीजिए, ताकि सन का उस वक्त इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हो और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले आपकी फसल के ऊपर। अच्छा, यानी कि अब उल्टा है। बाकी लोग ये बोलते हैं कि पहले स्प्रे करो या सनसेट के बाद करो, इसमें बीच में करना है ताकि सन मिले। बिल्कुल बिल्कुल वो। ओके। और अभी मैं जो नेक्स्ट प्रोडक्ट समझाऊंगा, नेक्स्ट प्रोडक्ट के बाद हम सारे क्वेश्चंस का आंसर लेंगे। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, बड़ा आसान प्रोडक्ट है, कोई रॉकेट साइंस प्रोडक्ट नहीं है। रूट प्लस एकदम आसान प्रोडक्ट है। रूट प्लस को समझना, रूट प्लस को आप लोग को मैं 2 मिनट के अंदर पूरा प्रोडक्ट समझा दूंगा। मेरे को एक, मैं सिर्फ आपको एक बात पूछूंगा कि आपको आपको मालूम है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक्टर यानी सपोर्टिंग एक्टर में एक सिलिकॉन बेस्ड स्प्रेडर, स्टिकर, एडजुवेंट और पेनिट्रेटर एक्टिवेटर प्रोडक्ट है दोस्तों। ये प्रोडक्ट एक को सपोर्टिंग प्रोडक्ट का काम करती है। और ये सपोर्टिंग प्रोडक्ट का काम कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ कि इस प्रोडक्ट को आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स कर सकते हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड और किसी भी प्रकार का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, वायरिसाइड, आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ इसको इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ये इतना घुलनशील, इतना सहनशील, इतना ज्यादा मित्रता भावना वाला ये प्रोडक्ट है कि ये किसी के भी साथ जाता है, किसी के भी साथ घुल जाता है, किसी के भी साथ रहता है, और जिसके साथ जाता है उसकी भूमिका को बड़ा कर देता है। मैं सरल भाषा में समझा रहा हूं कि ये प्रोडक्ट को आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ मिक्स करो, रूट प्योर के रूट ग्रो के साथ मिक्स करो, या मार्केट में अवेलेबल किसी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, वायरिसाइड, हर्बिसाइड, किसी के भी साथ अगर आप मिक्स करो, ये प्रोडक्ट मेन प्रोडक्ट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। यानी रूट ग्रो का अगर रिजल्ट 100 में से 100 आने वाला है, पर अगर आपने रूट ग्रो के अंदर रूट प्लस डाल दिया तो ये रिजल्ट 100 में से 100 नहीं, 100 में से 150 आएगा, 100 में से 200 आएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सिलिकॉन स्प्रेडर क्या काम करता है कि जैसे ही पत्ते के ऊपर बूंद गिरती है, ये तुरंत पूरे पत्ते के ऊपर पानी, धड़ाके से पूरा पानी फैल देता है, पूरा स्प्रेड कर देता है। यानी कई बार क्या होता है कि आज की डेट में किसान मित्र जो लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है स्प्रे मारने के लिए, ये स्प्रे मारने वाली भी लेबर एक 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 घंटे के अंदर पूरा 1 एकड़ खत्म करना होता है, इसलिए क्या धड़ाधड़ स्प्रे मार के निकल गए। कोई पत्तों के ऊपर पानी गिरा, कहीं नहीं गिरा, कोई डाली के ऊपर गिरा, नहीं गिरा, शाखा के ऊपर गिरा, नहीं गिरा, किसी को कुछ मालूम नहीं होता। अगर हम सोचो, अगर हम नहाने बैठते तो क्या पूरी बाल्टी एक साथ नहा लेते हैं कि भाई चलो बाल्टी उठाई और नहा लिया, खत्म? ऐसे तो हम नहीं नहाते। पूरा साबुन लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, बदन को रगड़ते हैं, सिर को रगड़ते हैं, अच्छे से पूरा नहाते हैं। तो पत्तों के साथ ऐसे ऊपर नीचे धीरे धीरे करके आपको स्प्रे करना होता है। अगर नहीं कर पाते, उसके वजह से ही वहां पे सिलिकॉन स्टिकर स्प्रेडर ऐड करना पड़ता है, ताकि वहां पे पत्तों के ऊपर मैक्सिमम कवरेज मिले, मैक्सिमम स्प्रेड और वहां पे स्टिक हो जाए। यानी सबसे पहले स्प्रेड हो जाए और वहां पे स्टिक हो जाए। स्प्रेड होने के बाद जैसे ही वो स्टिक हो जाता है तो स्प्रेडिंग और स्टिकिंग का फंक्शन करता है। बारिश के मौसम में काफी सारे लोग पेस्टिसाइड डाल के चले जाते हैं, पर पेस्टिसाइड धुल जाता है। जैसे ही इसके ऊपर अगर आपने
5 ml प्रति पंप के हिसाब से रूट प्लस डाला है तो ये पहले चिपकेगा, स्प्रेड होगा, चिपकेगा और फिर पेनिट्रेट होकर वहां पे एक्टिवेशन प्रोसेस करेगा। तो जो रूट प्लस प्रोडक्ट है इसका 5 ml प्रति पंप का इसका डोज रहता है, 5 ml पर पंप। फिर से बोल रहा हूं, 5 ml प्रति पंप इसका इसका डोसेज रहता है और 5 ml प्रति पंप के हिसाब से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर आइडियली रिकमेंडेड ये है कि बहुत ही शानदार रिजल्ट चाहिए तो 1 ml प्रति लीटर, यानी अगर हम 15 लीटर पानी की टंकी ले रहे हैं तो उसमें 15 ml 15 ml तक हमको लेना चाहिए, 10 to 15 ml तक हमको लेना चाहिए रूट प्लस। तो आइडियली 10 ml से लेके 15 ml तक हम लोग को रूट प्लस प्रोडक्ट डालनी चाहिए पानी के अंदर। उसके साथ आप रूट ग्रो डालो या और कोई प्रकार का पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, हर्बिसाइड, फंगिसाइड कुछ भी डालो। जिस प्रोडक्ट को डालोगे उसको स्प्रेड करके, स्टिक करके उसकी एफिशिएंसी और उसके रिजल्ट बढ़ाने का काम ये करेगा। यानी रूट प्लस वो पर्दे के पीछे रहने वाला प्रोडक्ट है कि भाई जो पर्दे के आगे मैं तो इसका रिजल्ट बढ़ाऊंगा, मैं तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ाऊंगा, मैं तो इसके किरदार को बढ़ाऊंगा, मैं तो इसको बड़ा एक्टर बनाऊंगा, मैं तो किंग मेकर। किंग मेकर है, किंग कोई और है पर ये किंग मेकर है। रूट प्लस जो है वो किंग मेकर की भूमिका करता है। ये इसको डालना चाहिए 10 ml से 15 ml पानी की टंकी में, या तो अगर आप ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से डाल रहे हो, सिंचाई के माध्यम से डाल रहे हो तो 150 ml से 200 ml प्रति टंकी 1 एकड़ के लिए आपको डालनी चाहिए। तो ये प्रोडक्ट डालने से आपकी मिट्टी के अंदर पानी नीचे के लेवल तक जाता है, प्रोडक्ट नीचे के लेवल तक जाती है ताकि मैक्सिमम न्यूट्रिशंस अवेलेबल होते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी बढ़ती है। ये जैसे ही पत्तों के ऊपर गिरता है तो मैक्सिमम स्प्रेडिंग देता है, मैक्सिमम स्टिकिंग देता है, ताकि जब पूरे पत्ते के ऊपर वो फैलता है आपका प्रोडक्ट तो वो पूरे पत्ते के ऊपर कवर करता है, तो मैक्सिमम रिजल्ट्स को देता है, मैक्सिमम रिजल्ट और एफिशिएंसी को वहां पे देता है। तो दोस्तों रूट प्लस एक सिलिकॉन बेस्ड स्टिकर स्प्रेडर प्रोडक्ट जिसको 10 ml से 15 ml एक पानी की टंकी में या अगर आप ड्रिप के माध्यम से डालो तो 150 से 200 ml आपको इस्तेमाल करना है। ये दो प्रोडक्ट को मैंने समझाया। और आप एक चीज सोचिए, आपको चाहिए जड़ों का विकास, फूलों का विकास, फल का विकास, ग्रीनरी, मिट्टी को पुनर्जीवित करना, मिट्टी अच्छी करना, मैक्सिमम एफिशिएंसी लाना, रिजल्ट अच्छे लाना, वहां पे मैक्सिमम पत्तों के ऊपर प्रोडक्ट को स्प्रेड करवाना, स्टिक करवाना, यही सब काम को हम बोलते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट। और ये दो प्रोडक्ट से आपका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का काम 100% आप पूरा कर सकते हो दोस्तों। ये मैं दावे के साथ कहता हूं। आप इसको किसी भी फसल में इस्तेमाल करो, चाहे एप्पल में इस्तेमाल करो, गवा में करो, सीताफल में करो, बनाना में करो, गेहूं में करो, चावल में करो, मक्के में करो, धान में करो, सरसों में करो, इस किसी में भी करो, ये प्रोडक्ट आपको रिजल्ट देगा। मैक्सिमम लोगों को बैग में ये प्रोडक्ट डाल के मैक्सिमम डेमोन्स्ट्रेशन करना है, फील्ड पे जाना है, लोगों को रिजल्ट दिखाना है, रिजल्ट लेना है और जितना हो सके इस प्रोडक्ट का प्रचार करना है। क्योंकि जितना जितना ये प्रोडक्ट का प्रचार होगा, केमिकल का इस्तेमाल धीरे धीरे करके कम होगा और जैसे जैसे केमिकल का इस्तेमाल कम होगा हम जहर मुक्त फसल खा पाएंगे, जहर मुक्त खेती कर पाएंगे। किसान को कभी भी जाके ये नहीं बोलना है कि आप यूरिया डीएपी बंद कर दो, केमिकल बंद कर दो, ये जहर है। नहीं, उसको मालूम है वो जहर है, उसको मालूम है वो जहर है, पर उसको ये नहीं समझाना है। उसको क्या समझाना है मैं आपको सिखाता हूँ। ये ट्रेनिंग में आपको दे रहा हूं कि क्या बात करनी है। सोचिए कि मेरे को सिगरेट पीने की आदत है, मैं दिन की 40 सिगरेट पीता हूँ। मैं 40 सिगरेट पीता हूँ, कोई मेरे को आके बोले कि सिगरेट इज डेंजरस टू हेल्थ, डोंट स्मोक, मैं बोलूंगा प्लीज डोंट टेल मी। आई नो कि सिगरेट के बॉक्स के ऊपर लिखा है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, इट कैन कॉज डिजीजेस लाइक कैंसर एंड अदर डिजीजेस। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां सिगरेट पीने से हो सकती है, पर मैं बंद नहीं कर सकता। तो कोई क्या करेगा, आके बोलेगा भी एक काम कर, 40 सिगरेट की जगह इस महीने 36 सिगरेट पी ले, 36 सिगरेट की जगह अगले महीने 32 सिगरेट पीना, फिर 1 साल बाद 20 की जगह 15 सिगरेट पीना, फिर 2 साल बाद 15 की जगह 5 सिगरेट पीना। धीरे धीरे करके मेरी आदत छूट जाएगी, मैं एक सिगरेट और सिगरेट बंद कर दूंगा। वैसे ही जिसको यूरिया डीएपी का नशा लगा है, ये नशे को रातों रात बंद नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए, वरना आपको वहां से खेत से भगा देंगे कि नहीं ये नहीं करेंगे। आपको बोलना है कि सर अगर आप 2 बोरी यूरिया 2 बोरी डीएपी इस्तेमाल कर रहे हो तो इस सीजन में आप 1.5 बोरी यूरिया 1.5 बोरी डीएपी इस्तेमाल करो और रूट प्योर के प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करो। और धीमे 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 करके आपको वो डोसेजिस कम करने, केमिकल के और ऑर्गेनिक के डोज को बढ़ाना है। के अंदर वहां पे पैदा बात करेंगे गेहूं की, ठीक है। गेहूं के अंदर गेहूं एक ऐसा क्रॉप है
जिसके लिए टेम्परेचर आपको आइडियली आपका टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से नीचे का टेम्परेचर सबसे आइडियल होता है। 25 से 30 डिग्री के नीचे का टेम्परेचर आइडियल होता है। मिट्टी की पीएच अगर 5.5 से 6.5 के बीच है तो वो सबसे आइडियल पीएच है आपकी मिट्टी की। और जो गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में पहला स्प्रे आपको कब देना है ये मैं आपको बताता हूँ। जब आप लोग गेहूं की नर्सरी कर रहे हो, यानी गेहूं का जब आप बीज डालते हो, तो बीज डालने के करीबन करीबन सर सॉरी, ये जो आप प्रोसेस बताने वाले हैं ये बेसिकली देखा जाए तो हर उस फसल के लिए होगा जो किसान उगाता है, राइट? तो लोग एग्जैक्टली इंडिविजुअली ना पूछे कि चना कैसे होगा, मूंगफली कैसे होगा, ये जो प्रोसेस है ये सभी फसलों के लिए, तो नोट कर लीजिए इसको आप सब। ये इस सवाल का जवाब मैं ऐसे दूंगा। कोई पूछता है कि सर एप्पल में कैसे करना है, ऑरेंज में कैसे करना है, सीताफल में कैसे करना है, मैं सभी को एक ही चीज पूछूंगा कि आपके घर में 3 लड़के, तीनों लड़के को अगर आपको बड़ा करने के लिए आपने सभी को एक ही प्रकार का दूध पिलाया था, आपने एक ही टाइम पे सभी को दूध पिलाया था, आपने एक ही टाइम पे सभी को खाना दिया था, वैसे ही सारी फसल को एक ही तरीके से ट्रीट करना है। सिर्फ स्टेजेस अलग अलग होते हैं और क्वांटिटी चेंज हो जाती है। कोई बच्चा हट्टा कट्टा है तो बेचारा 1.5 गिलास दूध पिएगा, कोई बेचारा दुबला पतला है तो आधा गिलास दूध पिएगा। वैसे हमको डोसेजेस एडजस्ट करने होते हैं और स्टेजेस हमको समझने होते हैं, वरना हर फसल का एक सीक्वेंस एक जैसा ही होता है। पहले बीज अंकुरित होता है, बीज अंकुरित होकर पौधा बाहर आता है, फिर पौधे में से लीव्स यानी कि पत्ते ग्रो होते हैं, पत्ते में से फूल आता है, फूल में से फल आता है और फल में से हार्वेस्टिंग होता है। ये स्टेज सभी में कॉमन है, ठीक है। ओके, बिल्कुल सर। अब मैं बात करूंगा गेहूं की। तो गेहूं के अंदर, गेहूं का जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि गेहूं के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत होती है पोटाश की, पोटेशियम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो पोटेशियम की सबसे ज्यादा जरूरत के कारण गेहूं में जो जड़ें है ना, जड़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि गेहूं में कोई फल नहीं आते, उसमें तो सीधी वो कनक लग जाती है और कनक लग के फिर वो पकने लगती है और पक के फिर आप उसको बाहर निकाल देते हो। तो गेहूं में इंपॉर्टेंट आपका रूट ग्रोथ, यानी आपकी जड़ों का विकास। तो पहला आपको देना है रूट ग्रो को जमीन में, आपको स्प्रे नहीं करना, जमीन में देना है। कब देना है जमीन में? तो पहला आपको देना है जब आप बीज अंकुरित हो जाए उसके 4 से 5 दिन के भीतर भीतर आप इसको जमीन में एक बार ड्रिंचिंग और ड्रिप के माध्यम से डाल सकते हो। ये आपको पहली बार जमीन में डालना है, स्प्रे नहीं करना है, जमीन में डालना है बेस्ट रिजल्ट के लिए। स्प्रे कर दिया तो कोई इश्यू नहीं है, पर बेस्ट रिजल्ट के लिए पहली बार जमीन में डालना है। कोई बोलेगा सर बीज अंकुरित करने के लिए, बीज अंकुरण सीड जर्मिनेशन प्रोसेस, सीड ट्रीटमेंट प्रोसेस यानी बीज उपचारण जो बोलते हैं, क्या उसके लिए जबरदस्त रिजल्ट देगा? आप अपने गेहूं के बीज को लो, उसमें से 100 ml से 150 ml रूट ग्रो को मिक्स करो, 150 ml जितना रूट ग्रो के अंदर सीड को ट्रीट करो और उस सीड को डाल दो, आपका 100% सीड जर्मिनेशन होने के चांसेस है। जब सीड जर्मिनेशन हो जाए उसके बाद जब आपका गेहूं गेहूं करीबन ना 35 से 40 दिन के अंदर अंदर गेहूं की आपको वहां पे खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं आपके जो पौधे हैं। तो जैसे वो पौधे खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पे हल्का सा पत्ता ऊपर ऊपर की टिप से पीला पड़ता है, उसका ये इंडिकेशन है कि भाई अब इसको और एक बार ग्रोथ की जरूरत है। तो आप उसको 30 से 35 दिन के अंदर दोबारा स्प्रे कीजिए ताकि उसका ग्रोथ वहां पे फिर से बनना शुरू हो जाए। तीसरा स्प्रे जब इसके ऊपर आपकी कलियां लगना शुरू होती है, यानी वो कनक कनक का जो अंदर का पार्ट है वो लगना शुरू होता है, तब आप इसको स्प्रे कीजिए ताकि उसकी स्ट्रेंथ, उसकी पकड़, उसकी जो वहां पे एक क्षमता है खड़े रहने की वो वहां पे मैक्सिमम हो। और फाइनली जब इसके ऊपर कनक लगना शुरू होता है तब आप इसको स्प्रे कीजिए ताकि वो जो कनक की जो साइज है, क्वालिटी है और वहां पे जो गाढ़ापन है और वहां पे जो पकड़ है वो मजबूत बने। और गेहूं के अंदर आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कभी भी यूरिया डीएपी के ओवर डोसेजेस नहीं करने। यूरिया डीएपी ज्यादा डालने के कारण, ओवर फर्टिलाइजेशन के कारण आपका पत्ता पूरा पीला पड़ सकता है, ये नहीं करना है। जड़ों का विकास इंपॉर्टेंट है। आपको बीच में कहीं पे भी गेहूं में लगे कि जड़ों का विकास अगर ठीक से नहीं हो रहा तो आप रूट ग्रो को 2 से 3 बार आप जमीन में एक्स्ट्रा डाल सकते हो, उसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है, कोई भी उसका लॉस नहीं है, ये आपको समझना है। सर यही सवाल पूछा। जो पूरा जमीन में उगता है तो उसके लिए जड़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, अगेन रूट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रूट सबसे इंपॉर्टेंट है इसी के लिए
वहां पे आपको, जब आप आलू को अंदर डालते हो, यानी आलू की सीड्स तो होती नहीं है, पर वो आधा कटा हुआ आलू या उस टाइप का आलू होता है जिसकी सीड अंदर होती है, वो ट्यूबर को जब आप अंदर, आप ट्यूबर को जब आप डालते हो मिट्टी में और फिर मिट्टी से कवर करके पूरा करते हो, आप उसी के साथ जब आप पहली बार आलू डाल रहे हो, उसी के 2 से 3 दिन के अंदर भी आप इमीडिएटली रूट ग्रो डाल सकते हो। फिर जब उसके ऊपर पौधा, जब जमीन के ऊपर पौधा उगना शुरू हो जाए और जब ये हाइट का आ जाए और जब इसके ऊपर पत्ते धीरे धीरे दिखना शुरू हो जाए आलू के, तब आप इसको दोबारा स्प्रे कर सकते हो। जब ये पत्तों के ऊपर फूल आना शुरू हो जाए, यानी उसका 60 डेज के बाद का स्टेज आता है, 60 दिन के बाद वाला स्टेज, तब जब फूल आ रहे उसका मतलब वहां पे एक मदर ट्यूबर होती है, पोटैटो में एक मदर ट्यूबर होती है जिसमें से और चाइल्ड ट्यूबर निकलती है, यानी एक बड़ा आलू की शाखा होती है, उसमें से छोटे 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 आलू बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे आलू की शाखाएं बाहर निकलती है। तो ये इंडिकेशन है कि जब ऊपर फूल आना शुरू होता है, तो अब नीचे ये ट्यूबर डेवलपमेंट और ट्यूबर मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो चुका है। तब आप इसको तीसरी बार जमीन में भी डाल सकते हो, स्प्रे भी कर सकते हो, दोनों इक्वल बेनिफिट देती है। और चौथा, जब आलू का फाइनल हार्वेस्टिंग स्टेज हो उसके 10 से 15 दिन पहले आप इसको डाल सकते हो, तो ये आपको मैक्सिमम वहां पे बेनिफिट देता है। आप इसको किसी भी स्टेज में आप इसको किसी भी स्टेज में इस्तेमाल करो आलू के अंदर, ये आपको रूट, प्लांट और ये सभी चीज में आपको बेनिफिट ही करेगा। बस आपको ध्यान रखना है कि रूट ग्रोथ के लिए इसको मैक्सिमम यूज करना है, ताकि जड़ें जितनी मजबूत होगी उतना आपका आलू की शाखाएं ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा आप वहां पे कर सकते हो। गन्ने के लिए एक मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा सर, क्योंकि गन्ने के लिए मैं बात करने जाऊंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि गन्ने में स्टेजेस काफी सारे होते हैं, ठीक है। तो मैं गन्ने के लिए एक आपको स्पेशल पीडीएफ भेज दूंगा, वो पीडीएफ आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा किसी का और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है? सर अब फ्रूट्स पे आते हैं, फ्रूट प्लांट पे, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहाड़ों में हैं, उत्तराखंड में, हिमाचल में, कश्मीर में, और एप्पल की खेती वहां पे, आड़ू की खेती और इस तरह के फ्रूट्स की खेती वहां पे बहुत होती है। बिल्कुल। तो अ, जब अ, जब वो मतलब बेसिकली डॉर्मेंसी से पेड़ बाहर आते हैं, हाँ, वहां से लेके फ्रूटिंग तक का ये सभी जो ठंडे इलाकों के पेड़ हैं सर, एक बार अगर सभी पेड़ों को बता दें जो ठंडे इलाकों में होते हैं, जो डॉर्मेंसी से बाहर आते हैं और फिर उसके बाद फ्रूटिंग होती है, पूरा स्टेज समझा दें जहाँ पे रूट ग्रो और रूट प्लस दोनों कैसे यूज करेंगे। बिल्कुल। अब जो ठंडे इलाके हैं, ठंडे इलाकों में जो फ्रूट होते हैं, खास करके जो अपना सेब हो गया या आड़ू हो गया, या वहां पे किन्नू की खेती भी उस साइड होती है, थोड़े ठंडे देशों के साइड। फिर वहां पे आपका जो भी फ्रूटिंग के क्रॉप है, तो फ्रूटिंग के क्रॉप में ना इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, आपको आपके लिए इंपॉर्टेंट है फल की साइज, फल का शेप, फल का वजन और फल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे आपको जो रूट ग्रो का यूज है ना, वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्प्रे के माध्यम से करना है, ड्रिंचिंग और ड्रिपिंग के माध्यम से कम करना है। आप जितना स्प्रे करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। यानी जब आपका जब आप आलू की नर्सरी कर रहे हो, सॉरी सेब की नर्सरी, एप्पल की नर्सरी कर रहे हो, तो जो एप्पल के जो पत्ते होते हैं, जो पत्तों में से उसके फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं, तो पत्तों के ऊपर, फूल के ऊपर और फल के ऊपर आप मैक्सिमम स्प्रे कीजिए। ड्रिप और ड्रेंचिंग में इसको इस्तेमाल कम कीजिए। ड्रिप और ड्रेंचिंग में आप कोई भी ग्रेन्युलर फर्टिलाइजर आपके पास हो तो आप ग्रेन्युलर फर्टिलाइजर का उपयोग कीजिए, और आप स्प्रे के माध्यम से मैक्सिमम फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के ऊपर आप फोकस कीजिए। तो वहां पे आपको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी मिलेगी। कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। ठंडे प्रदेशों की मिट्टी, ठंडे प्रदेशों की पीएच और ठंडे प्रदेशों का पानी ऐसा ही होता है जैसे बाकी देशों का होता है, बस वो एडजस्टमेंट होता है। और ये प्रोडक्ट्स वहां पे आप इस्तेमाल करोगे तो भी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे अगर आपने इसको स्प्रे किया। जब भी स्प्रे करो, पत्तों के नीचे, एप्पल के पत्तों के नीचे की साइड जितना ऊपर, जितना उससे ज्यादा नीचे फोकस करना है, कि नीचे उसकी सारी वेन्स होती है जो फ्लावर और फ्रूट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। तो और ये सर यहाँ पर सभी के लिए यहाँ है। पर एक बात और सर, कि ये जैसे पहाड़ों में ईश्वरी जी ने पूछा था कि बहुत सारे लोग केमिकल्स का और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत कर रहे हैं इन ऑर्किड्स में। तो जैसा आपने कहा कि कभी भी, अब सिगरेट वाला एग्जांपल दिया कि कभी मत बोलना कि इसको बंद कर दो, तो एग्जैक्टली सेम बोलना है कि भाई थोड़ा कम कर दो। बस आप समझ लो कि मेरे को मालूम है कि जैसे से लोग वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर यूज करते हैं, एनपीके बोलते हैं, जो 19 19 19 20 20 20 0 52 34 12 61 0 ऐसे अलग अलग ग्रेड्स आते हैं जो सेब में लोग स्प्रे करते हैं।
तो भाई बोलो तुम अगर 1 kg इसको स्प्रे कर रहे हो तो तुम 750 ग्राम इसको स्प्रे करो और 500 ml हमारा इस्तेमाल करो, और फिर इसके कॉम्बिनेशन में रिजल्ट चला के देखो कितना शानदार रिजल्ट आता है। सीधे बोलेंगे तो लोग फिर रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, रिजेक्ट कर देंगे। आपको बोलना है 25% इसका खर्चा कम करो और 25% हमारा खर्चा बढ़ा दो, ताकि धीरे धीरे करके आप एक ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ोगे। और दूसरा, सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं, ये प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो बेनिफिट भी आपको जबरदस्त मिलेगा। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में जो मिल रहा है उससे कम से कम 10-20% एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको वहां पे दिखेगा। अगर किसी ने किसी किसान को कन्विंस कर लिया और बोला भैया ये सब जो केमिकल है इसको बंद कर दो और सिर्फ ये यूज करो, तो उसका इल इफेक्ट क्या पड़ेगा? ईल्ड इफेक्ट पड़ेगा कि पहले 1 साल में ईल्ड शायद 15-20% तक गिर सकती है, शायद। ये भी मैं शायद बोल रहा हूँ, पर सर होने के लिए तो केमिकल में भी ईल्ड गिर जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा एग्रीकल्चर डिपेंड है मौसम के ऊपर। एक हम्म, चीज याद रखनी है कि किसान को अन्नदाता बोलते हैं, पर दाता एक ही है, ऊपर वाला। ऊपर वाला हाँ। एक ही है। अगर अगर मौसम ठीक नहीं है, बारिश ज्यादा हो गई, बाढ़ हो गई, मौसम ठीक नहीं है, धूप ज्यादा हो गई, धूप कम हो गई, सर गेहूं गेहूं के अंदर, आज के अंदर ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, गेहूं के जो डीएनए होता है, आप डीएनए समझते हो सब, करेक्ट? तो जो गेहूं का Yes. डीएनए होता है ना, डीएनए कोडिंग ऐसा है कि जैसे ही वो 35 डिग्री के ऊपर सेंस कर लेता है गर्मी, वो तुरंत पकना शुरू हो जाता है। उसको मालूम चल जाता है कि अब पकने का वक्त आ चुका है। तो जो प्रदेश के अंदर अगर जनवरी महीने में अगर 30-35 डिग्री अगर चली गई गलती से, तो वहां पे गेहूं आधे स्टेज पे ही पकना शुरू हो जाता है। फ्रूट, आम और लीची सर, दोनों। आम और लीची, ये दो फ्रूट के अंदर कम से कम इसका स्प्रे होता है 6 से 7 बार। कम से कम 6 से 7 बार स्प्रे होता है। क्यों? क्योंकि आम के जो नर्सरी है, आम की नर्सरी के अंदर जो पत्ते हैं, जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, इसको मैक्सिमम अगर ईल्ड तक ले जाना है तो 6 से 7 बार इसका इस्तेमाल करना है, हर 20 दिन के इंटरवल के ऊपर। कोई इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, हर 20 से 24 दिन, यानी 3 हफ्ते के भीतर भीतर इसका एक स्प्रे हो जाना चाहिए। 3 हफ्ते के भीतर भीतर इसका एक स्प्रे हो जाना चाहिए। और आप इसको सिर्फ स्प्रे करना है, अगेन लीची और आम में इसको हो सके तो इसको जमीन में इस्तेमाल मत करो, सिर्फ इसमें स्प्रे करो। मैं आपका जवाब इस तरीके से दूंगा सर कि यदि अगर आपको कैंसर की बीमारी हो गई है, तो आपने कीमोथेरापी एक बार ले ली तो आपका कैंसर खत्म हो जाएगा? नहीं। नहीं होगा। तो वैसे ही मिट्टी है ना, मिट्टी को कैंसर हो चुका है सर, ठीक है? अच्छा। और इस मिट्टी के कैंसर को अगर ठीक करना है तो ये प्रोसेस सर बार बार, दोबारा, तीसरी बार, चौथी बार, बार बार करती रहनी पड़ेगी सर। तब भी जाके 1 साल 2 साल का वक्त पेशेंस लगेगा, पर 1 से 2 साल के अंदर जाके आपकी मिट्टी जबरदस्त स्वस्थ हो जाएगी। अच्छा सर, जो जो ये लोग साइनिंग मतलब जो कलम लगाते हैं पेड़ों के, फ्रूट्स के, तो उसमें इसका कोई रोल है? जहां पर, क्योंकि जब क्वेश्चंस मेरे पेड़ों पास की आ रहे। जब पेड़ों की कलम लगाई जा रही है, यानी उसके उसको लगाते वक्त आप जमीन के अंदर इसको पानी के साथ दे सकते हो। जिस दिन कलम लगा रहे हो उसी दिन इसको दे दो पानी के साथ। और ये फ्रूट का जो कलर है उसको इम्प्रूव करने में, शाइन फ्रूट का इम्प्रूव करने में, कोई भी फ्रूटिंग प्लांट जो है, क्योंकि फ्रूट के क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं फ्रूट मेरे की पास, शाइन उसको इम्प्रूव करने फ्रूट में। की शाइन बढ़ाने का काम है ना, उसके लिए तो केमिकल इस्तेमाल होता है, जैसे इथाइल इथाइल राइपनर, ठीक है? इथाइल ऑक्साइड फ्रूट राइपनर इस्तेमाल होता है। पर अब मैं इसका जवाब दूंगा आपको ऐसे कि आपकी त्वचा सर, अमित जी, आप बहुत ज्यादा ग्लो कर रहे हो आज, ठीक है? अब आप इतना ग्लो कर रहे हो तो आपके शरीर में कुछ चीज ऐसी होगी जिसके कारण आपका चेहरा ग्लो कर रहा है। पहली, आपका हाजमा ठीक होगा, ठीक है? दूसरा, आपका लीवर ठीक होगा। तीसरा, आपका बचपन से रंग ऐसा होगा। चौथा, कि आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे होगे, ठीक है? तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं कि हमारे चेहरे पे ग्लो दिखती है। तो फलों के ऊपर शाइन आने का पहला मुख्य कारण होता है कि आपकी मिट्टी के अंदर पीएच बैलेंस है कि नहीं। अगर पीएच संतुलित है, कार्बन की कमी नहीं है, तो आपकी फ्रूट और फ्लावर की शाइन और क्वालिटी दोनों इंप्रूव होगी। उसके बाद पोटेशियम की कमी वहां पे नहीं होनी चाहिए। पोटाश की कमी अगर नहीं है तो फ्रूट की शाइन जबरदस्त होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं कि जिससे शाइन क्वालिटी मैटर करती है। फिर तो आप केमिकल छिड़क के, आप अच्छा सा फेशियल वेशियल सलोन में जाके बढ़िया केमिकल ट्रीटमेंट करवा के तो गोरे हो ही सकते हो, पर नेचुरली ग्लो करने का तरीका मैं आपको बताया। सर, जिस उगा रहे हो, तो इसके अंदर
ये प्रोडक्ट के साथ साथ आपको थोड़ा सा इस्तेमाल करना है, कॉपर बेस्ड फंगिसाइड इस्तेमाल करना जरूरी होता है, जो बोर्डो मिक्सचर होता है। बोर्डो कॉपर मिक्सचर, सल्फेट या यस, कॉपर सल्फेट तो टाइप कुछ बोर्डो है ना सर? बोर्डो मिक्सचर मतलब कॉपर सल्फेट ही होता है, कॉपर सल्फेट और बोरॉन का मिक्सचर होता है, ठीक है। बोर्डो मिक्सचर बनाते हैं उससे, तो वो थोड़ा सा इस्तेमाल करना जरूरी रहता है। पर वहां पे रूट प्लस का रोल क्या होता है मैं आपको बता दूं। जो आपकी अंगूर और जो ऑरेंज है उसकी स्ट्रेंथ, कई बार क्या होता है कि स्ट्रेंथ ना होने के कारण वो पौधे झुकने लगते, गिरने लगते और डालियां झुकने लगती है। पर जितना मजबूत आपका रूट है, जितना आपने अच्छी तरीके से रूट ग्रो को इस्तेमाल किया है, आपकी जड़ें और आपकी जो डाली है, शाखाएं, वो मजबूत होती है, तो वहां पे strength बढ़ती है। वहां पे फ्रूट की साइज इंक्रीज होती है, फ्रूट की क्वालिटी इंक्रीज होती है और फ्रूट की उपज बढ़ती है, यानी ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये यील्ड बढ़ाने में और फ्रूटिंग कैपेसिटी बढ़ाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और साइट्रस फ्रूट का एक गुण धर्म है कि जितनी मजबूत उस अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन की और पोटाश की, वहां पे उतना ही अच्छा आपका क्रॉप होता है।